मैं आपसे फिर पूछना चाहती हूँ कि 3 ओबीसी लीडर आपके मंत्री थे कैबिनेट में, वो छोड़कर चले गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या सैनी जी हों या चौहान साहब हो, दारा सिंह चौहान साहब, ये ओबीसी लीडर हैं। और जो भी बाहर निकला है उन्होंने कहा है कि वो स्वेच्छा से जो भी इशू रेज करते थे उनको, उनकी बातों को, उनका वजन नहीं होता था कैबिनेट की मीटिंग्स में, उनकी बातें मानी नहीं जाती थी। और आपने ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया 5 साल। क्या ये धक्का नहीं है आपके लिए? देखिए, इस प्रकार की अवसरवादिता से सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार जिस दिन हम लोगों ने गठित की थी, मैंने इन सभी लोगों को और सभी अधिकारियों को, सभी मंत्री और सभी अधिकारियों को लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक प्रति उपलब्ध करा दी थी। और सबसे मैंने अनुरोध किया था कि भाई आप सभी इसको पढ़ करके आइए, दिन भर अपने ऑफिस में बैठेंगे, शाम को 6 बजे के बाद मेरे कार्यालय में एक विभाग के प्रेजेंटेशन होने हैं रोज। और मैंने 1 महीने तक हर विभाग के प्रेजेंटेशन को देखे थे और सभी मंत्री बैठते थे। रात्रि 11 बजे 12 बजे तक चलता था, 6 घंटे का हमारा वो चलता था 1 महीने तक। और मैंने कहा इसी दौरान लक्ष्य तय होने हैं। फ्रीक्वेंट चर्चा होती थी, ऐसा भी नहीं कि कोई लॉन्ग लपेट हो। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी पीछे बैठते थे, सामने मंत्रीगण बैठते थे मेरे साथ में, और मैं पूछता था कि जिसको जो क्वेरीज लेनी हो बोल दो, क्योंकि इसी के अनुसार आपको अपनी पॉलिसी तय करनी है। देखिए, कैबिनेट की बैठक होती है, मंत्री को इतना मालूम होना चाहिए कि मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। अगर प्रस्ताव आप प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब आपकी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री किसी विभाग का प्रस्ताव नहीं लेके आता है, वो विभाग लेके आता है। दूसरा, जिस दल में ये लोग गए हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि उस समाजवादी पार्टी के समय में, देखिए हर व्यक्ति को जाने आने का पूरा अधिकार है, लोग जानेंगे तो अतृप्त आत्माएं हैं तो घूमेंगी, तो हमेशा घूमती रहेंगी। कभी कांग्रेस में रहे होंगे, कभी बसपा में, फिर सपा में, फिर बीजेपी में, फिर घूम फिर करके देखेंगे, जहां ठोर ठिकाना मिले तो फिर अपने लिए उसी प्रकार का वो करेंगे। तो उनकी आत्मा को कभी तृप्ति नहीं मिलती है, भटकते रहना है। लेकिन सामाजिक न्याय क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूं। गरीब का हड़प लेना, कमजोर का हड़प लेना, तो इन मंत्रियों ने हड़पा था। जिन 43 लाख गरीबों को एक आवास मिले हैं, क्या वो गरीब नहीं है? क्या वो पिछड़ा नहीं है? क्या वो दलित नहीं है? क्या वो मेरे नातेदार रिश्तेदार हैं? जिन 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय मिले हैं, ये कौन है? जिन 9 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, ये कौन लोग हैं? जिन 1 करोड़ गरीबों को, जिसमें एक वृद्धजन है, निराश्रित महिला यानी विधवा महिलाएं हैं और दिव्यांगजन है, 1000 रुपए की पेंशन हम दे रहे हैं, ये लोग कौन है? क्या ये गरीब नहीं है? क्या ये पिछड़े और दलित नहीं है? जिन गरीब कन्याओं की शादी हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से कर रहे हैं, कौन है? उसमें तो ये सभी लोग शामिल हो रहे थे। जिन 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन दे रही है, ये लोग कौन है? यानी इनको ये पसंद नहीं था कि गरीबों को फ्री में राशन मिले, इनको ये पसंद नहीं था कि गरीब को मकान मिले, इनको ये पसंद नहीं था कि गरीब को फ्री में स्वास्थ्य का 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, इनको ये स्वीकार्य नहीं था कि गरीब के घर में बिजली चमके, बिजली लगे, इनको ये स्वीकार्य नहीं था कि गरीब के घर में भी रसोई गैस के चूल्हे जले, इनको ये स्वीकार्य नहीं था
कि हर गरीब को सुरक्षा की सुरक्षा मिले। पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था कि गरीब के अन्न का राशन, अन्न का जो खाद्यान्न था वह ब्लैक हो जाता था और वह पैसा किसी इत्र माफिया के घर में दीवालों के अंदर कैद करके रख दिया जाता था। आज जब जेसीबी और बुलडोजर चल रहा है ना और वो पैसा निकल रहा है तो इनको तब बुरा लगता है। जब किसी माफिया, पेशेवर माफिया जो किसी व्यापारी और किसी गरीब की संपत्ति को कब्जा करता था, उस माफिया पे जब बुलडोजर चलता है तो उस माफिया के प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। उनकी संवेदना इन गरीब, इन किसान, इन दलित और इन पिछड़ों के प्रति नहीं है। सच्चाई यह है कि इनकी संवेदना उन माफियाओं के प्रति थी जिन माफियाओं पर हमने कार्रवाई की। 2014 में, 17 में, 19 में यही छोटी पार्टियां आपको पसंद थी। आपने बहुत एक कास्ट अरिथमेटिक भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो किया, 2017 में जो किया, 2019 में जो किया, भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं सहयोगियों के साथ 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और मैंने फिर आपको कहा ना, 10 मार्च 2022 को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बना रही होगी और समाजवादी पार्टी शर्मनाक हार के लिए एक बार फिर से वहां पर अपनी पराजय के लिए तैयार बैठी होगी।